केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। टोटल 5 केमिकल इक्वेशन से 5 प्रॉपर्टी है। तो पहली प्रॉपर्टी है एसिड रिएक्ट विथ मेटल, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड। एग्जाम्पल HCl प्लस Zn गिव ZnCl2 प्लस H2। यहाँ मैंने HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो उसमें H के ऊपर प्लस और Cl के ऊपर नेगेटिव लगाया और Zn के ऊपर प्लस, ये समझने के लिए लगाया हुआ है। तो Zn प्लस है तो उसकी जोड़ी पैर किसके साथ बनेगी? नेगेटिव के साथ, क्लोरीन के साथ। तो ZnCl2, Zn की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की 1, इसलिए यहाँ 2 आता है ZnCl2। उसी तरह H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस मेटल Zn, तो Zn पॉजिटिव है तो उसकी पेयरिंग नेगेटिव SO4 के साथ बनेगी और H2 अकेला रह जाएगा, यानी इधर आ जाएगा ZnSO4 प्लस H2। बेस प्लस मेटल सेम, जिंक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। NaOH, बेस में NaOH ही लेना है, प्लस मेटल में Zn, तो इसमें होगा Na2ZnO2 प्लस H2। इसमें वो प्लस नेगेटिव का कुछ नहीं आएगा, ये आपको लर्न ही करना है। Na2ZnO2 मतलब सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन। यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है, ये एक्टिविटी में बताया गया है कि ये एक्टिविटी में ये है कि ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स और सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगा, वो डिलीवरी ट्यूब में जाएगा एंड इट इज़ कलेक्टेड इन सोप सॉल्यूशन। तो बबल्स निकलेंगे, सोप की वजह से बबल्स, वो हाइड्रोजन के बबल्स होंगे। व्हेन बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर हाइड्रोजन गैस इट बर्न्स विथ पॉपअप साउंड। ये है टेस्ट फॉर द गैस, हाइड्रोजन गैस, ये एक्टिविटी। सेकेंड प्रॉपर्टी, एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट, it gives salt, water and carbon dioxide. Metal carbonate, acid react with metal hydrogen carbonate, result is same, salt, water and carbon dioxide. तो एग्जाम्पल, एसिड में HCl लेंगे हम लोग प्लस मेटल कार्बोनेट Na2CO3, मेटल Na और CO3 यानी कार्बोनेट होता है, तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस, Na प्लस है तो प्लस की पेयरिंग किसके साथ बनेगी? नेगेटिव, क्लोरीन, तो NaCl। बाकी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मूला पता ही है, H2O CO2। यहाँ वो नहीं देखना है CO3 है वो H के साथ पेयरिंग बनाएगा, वो नहीं देखना है, डायरेक्ट लिख देना है सॉल्ट NaCl मिल गया हमें। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मूला पता होता है। उसी तरह HCl प्लस NaHCO3, तो सॉल्ट कौन सा बनेगा? Na और माइनस Cl, तो NaCl, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मूला हमें पता है। व्हाट हैपन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर? जब हम कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में पास करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की, वो है ना वाइट बन जाएगा, मिल्की हो जाएगा सॉल्यूशन। CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2, ये लाइम वाटर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ये मिल्की हो जाएगा प्लस वाटर। ये Ca है और CO2 है, तो CaCO3 लर्न कर लेना है और OH में से H2O बनेगा, ऐसे लर्न कर लेना है। What happen when further more carbon dioxide is passed through lime water? एक बार पास किया, वापस वही मिल्की में अगर कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो इट बिकम्स कलरलेस। व्हेन मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर मिल्की सॉल्यूशन इट बिकम्स कलरलेस। वाई? ये इक्वेशन है उसका, CaCO3, या ऊपर से कॉपी कर लेना, CaCO3 प्लस H2 प्लस CO2 मोर कार्बन डाइऑक्साइड, तो मिलेगा CaHCO3 होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसकी वजह से कलरलेस हो जाता है। विच आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? CaCO3 के डिफरेंट फॉर्म्स कौन से हैं? लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल। एक लाइमस्टोन, चॉक और मार्बल तीनों की फॉर्मूला CaCO3 है, यानी ये कैल्शियम कार्बोनेट ही है तीनों। लाइमस्टोन, चॉक यूज़ करते हैं, मार्बल हमारे घर पे होता है, ये मार्बल ही है, इसकी फॉर्मूला, ये मार्बल है, इसकी फॉर्मूला CaCO3 होती है। ओके, थर्ड इक्वेशन, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी, तो हमने देखा एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। अभी हम लिखेंगे कि एसिड प्लस बेस, तो एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ HCl, एसिड का एग्जाम्पल HCl प्लस NaOH बेस, तो Na है पॉजिटिव, उसकी पेयरिंग किसके साथ बनेगा? नेगेटिव, तो NaCl। OH और H दोनों मिक्स हो गए, H2O बन जाएगा, H2SO4 प्लस CaOH होल ट्वाइस, तो Ca है प्लस तो उसकी जोड़ी माइनस के साथ, तो CaSO4, और इधर OH बचा इधर H बचा तो H2O बन जाएगा।
ये टेक्निक है लर्न करने के लिए, लिखना नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, यहाँ क्या होता है पता है, एसिड है उसमें मेन H होता है और बेस में OH होता है, वो दोनों मिक्स होकर पानी बन जाता है, न्यूट्रल बन जाता है, इसलिए ये रिएक्शन का नाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रखा गया है। मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं ना, वो है ना बेसिक इन नेचर होते हैं, हमेशा याद रखना है वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, सो दे रिएक्ट विद एसिड एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, क्योंकि वो बेसिक है तो सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेंगे। मेटल ऑक्साइड तो CaO, ZnO, कोई भी आप मेटल ऑक्साइड लिख सकते हो, और एसिड में HCl। तो यहाँ देख सकते हो कि H पॉजिटिव है, Ca पॉजिटिव है, तो Ca का पेयरिंग नेगेटिव क्लोरीन के साथ बनेगा, तो CaCl2, इधर H बचा और O बता, तो H और O का H2O, राइट। यहाँ H Zn पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव, तो ZnCl2। क्लोरीन, कैल्शियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की 1, इसलिए यहाँ 2 आता है। उसी तरह नॉन मेटालिक ऑक्साइड हमेशा एसिडिक इन नेचर होते हैं, राइट। मोस्टली नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, तो वो एसिडिक है तो बेस के साथ रिएक्ट करें, ये बेस है तो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, इसलिए नॉन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड का एग्जांपल है CO2, बेस का एग्जांपल है CH होल ट्वाइस, गिव्स CaCO3 प्लस H2, ये प्लस Ca है तो ये CO2 के साथ, तो CaCO3। यहाँ ये रिएक्शन सेम ही है, ये मिल्की वाला है, वो यहाँ क्वेश्चन चेंज कर दिया हुआ है, पर ये आंसर्स दोनों के सेम ही है। वाई कर्ड एंड सो सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन अ ब्रास एंड कॉपर वेसल, गिव रीजन। Curd and sour substance contain acid, so it react with vessels and produces poisonous substance, so we should not store in copper and brass vessel. Poisonous substance, दही है वो अगर आप कॉपर के वेसल में डालोगे ना तो खट्टा पॉइजनस सब्सटेंस होगा, एकदम ख़राब हो जाएगा दही, क्योंकि यहाँ हमने लिखा हुआ है कि एसिड प्लस मेटल सॉल्ट एंड वाटर रिएक्शन हो जाता है एसिड और मेटल का, तो यहाँ एसिड रिएक्ट विथ मेटल।